हेलो एवरीवन। पिछले एक महीने में देश में बहुत नॉइज हुआ नीट की एग्जामिनेशन को लेके, एनटीए को लेके, पेपर लीक, रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को लेके। जेन जी ने अपनी बात बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने रखी। दैट्स फाइन। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। द रीजन दैट इज नॉट माई स्पेस एंड दैट इज नॉट द पॉइंट फॉर टुडेज डिस्कशन ऑल्सो। आज उससे भी एक बड़ा डिस्कशन है जिसके बारे में शायद आज कोई भी बात नहीं कर रहा है या कोई उस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाह रहा। आज हमारे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या टीचर्स भी या कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े आई वुड से फाउंडर्स भी उस मामले में शायद कोई अपनी राय नहीं देना चाह रहे। हो सकता है कि उनका कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो, बट यस, एज अ एजुकेटर मुझे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मेरे सामने आया, जो डेटा मेरे सामने आया, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्पेशली जो आज 9th-10th में फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे जाके नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। उनको ये डेटा एनालाइज करना सोचने वाली बात है, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स। सो ये मुद्दे को पेरेंट्स को बहुत अच्छे से सोचना है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर एनरोलिंग देयर चाइल्ड फॉर एनी कोचिंग और अ ट्यूटर फॉर देयर नीट प्रिपरेशन। पहली बात जो मैं रखना चाह रहा हूं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नीट 2026 पेपर। 3 मई को पहली बार पेपर हुआ, सबका फीडबैक आया, पेपर वाज वेरी इजी एंड स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग रियली हाई मार्क्स। दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। उसके बाद जब लीक के बारे में पता चला, रीनीट अनाउंस हुआ, 21 जून को रीनीट हुआ। जब पेपर कंक्लूड हुआ, फर्स्ट रिएक्शन काफी सारे लोगों का आया, पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, पेपर वाज वे टू डिफिकल्ट, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। बट धीरे धीरे जब रिजल्ट की तरफ आए और रिजल्ट की बात आई, तब हमने देखा दैट पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इनफैक्ट पेपर वाज वेरी मच स्टैंडर्ड। बट हमने स्कोर्स में बहुत ज्यादा डिविएशन भी देखा दोनों पेपर के बीच में। यानी कि 3 मई को जिस बच्चे को शायद 650 670 आ रहे थे, और वही बच्चा जब 21 जून की रीनीट के एग्जाम देने गया, उसके मार्क्स काफी ड्रॉप हुए, बहुत लार्ज चंक ड्रॉप होते हुए देखा। बट द सेम टाइम अगर ओवरऑल देखा जाए, जिस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, विद गुड मोरल रखा, उसका स्कोर अच्छा भी आया। एंड ओवरऑल जब रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पेपर होने की वजह से कट ऑफ हैज बीन डेफिनेटली अप टू द मार्क्स, और आई वुड से मोर देन व्हाट वाज लास्ट ईयर। यहां पे एज अ पेरेंट हम किस सेंटिमेंट्स को देखें, किस पर्सपेक्टिव को देखें। माहौल तो बन गया कि पेपर डिफिकल्ट, बट एक्चुअली जब रिजल्ट आया देन वी कुड सी दैट नो, देयर हैज बीन अ स्टूडेंट जिसको 715 भी आए, नॉट वन, 2 स्टूडेंट को 715 भी आए, एंड 690 प्लस 138 प्लस बच्चों को भी आए। सो डेफिनेटली ये प्रूव करता है पेपर तो काफी हद तक स्टैंडर्ड है। तो चैलेंज कहां है? तो जब हम चैलेंज की बात कर रहे हैं, उसके पहले कुछ डेटा को एनालाइज करें। काफी सारे पेरेंट्स जिनसे डिस्कशन हो रही है, जिनसे बात हो रही है, 17 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास ऐसे काफी पेरेंट्स आए हैं जिनके बड़े बेटे ने नीट की प्रिपरेशन की, एक अच्छा स्कोर लिया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने। अब जब छोटा बेटा या बेटी वही चीज को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे, दे आर डेफिनेटली कमिंग विद द डेटा, दे आर विजुअलाइजिंग द डेटा, दे आर स्टडीइंग द डेटा। प्रोबेबली जो पेरेंट पहली बार अपने फैमिली में किसी बच्चे को मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं हर्ड मेंटालिटी के साथ कुछ फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे डेटा एनालिसिस, आज के डेट में जब हम बोलते हैं डेटा इज अ गोल्ड माइन, वी नीड टू study the data properly before making any final conclusion for any kind of a challenge। आज अगर मैं बात करूं 2026 के नीट के रिजल्ट्स, मैं फिलहाल बात करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे एरिया की, यानी कि मैं जहां मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई का ही डेटा अगर आपके सामने रखना चाहूं। हम ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट को भी देखते हैं जो 20-25 साल से पढ़ा रहे, जहां पे 800 से 1000 बच्चे एट अ टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके वेरियस सेंटर्स पे, और जब उनका रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर एबल टू सी दैट द टॉप रैंक व्हाट दे हैव इज समवेयर क्लोज टू 300, द टॉप रैंक आउट ऑफ दोस 800 to 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके कोचिंग से प्रिपरेशन। नॉट जस्ट दैट, ओनली 23 to 24 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 600, यानी कि ये सिर्फ 23 या 24 बच्चे आउट ऑफ दोस 800 विल बी एबल टू गेट इनटू द गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज इन महाराष्ट्र। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, वन डेटा। ऑन अदर साइड, आज हम जब किसी नेशनल ब्रांड की इंस्टीट्यूट्स को मुंबई जैसे सिटी में देख रहे हैं, जहां पे भी हजारों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि उनकी टॉप रैंक डबल डिजिट पे डेफिनेटली है, अंडर 50 भी हो,
बट जब हम ओवरऑल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट रैंक, आई मीन टू से द टॉप रैंक बीइंग अंडर 50, द सेकंड बेस्ट रैंक इज समवेयर इन क्लोज टू 700 or 1000, and under 1000 there are not more than 3 or 4 students. So what makes this study, what makes this data to perceive, और हमें इससे क्या inference निकालना चाहिए, ये पेरेंट्स को सोचने की बात है. Why there is so much of inconsistency? यानी कि अगर हम लोकल कोचिंग की बात कर रहे हैं, आज सिर्फ 25 बच्चे आउट ऑफ 1000 आर गेटिंग इनटू एमबीबीएस इन महाराष्ट्र, whereas नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एक बच्चा टॉप 50 में और उसके बाद सीधा 1000 के ऊपर. Why this data or why this kind of inconsistency in the results? जब हम ये इनकंसिस्टेंसी के रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दोनों जगह पे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हार्ड वर्किंग बच्चा है वो सब. फॉर एग्जाम्पल, आज लोकल कोचिंग का एक सबसे पहला बात है पर्सनल टच, पर्सनल मेंटोरिंग, या आप बोल दो कहीं ना कहीं एक लीगसी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड एक ही फैकल्टी या जस्ट अ ग्रुप ऑफ फैकल्टी जो कंसिस्टेंटली पूरे 2 साल आपको प्रिपरेशन करता. ऑन अदर साइड, अगर मैं नेशनल ब्रांड्स की बात करूं, इट्स अ कॉर्पोरेट कंपनी जहां पे रॉबस्ट सिस्टम है, वेरी वेल अलाइंड स्टडी मटेरियल है, वेरी वेल प्लेस्ड टेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड हु इज वर्किंग हार्ड और हु इज जस्ट वर्किंग कैजुअली. यानी कि एक ही बैच जो 50-60 बच्चों की है, वहां पे हर टाइप का, और कुछ जगह तो 60, 70, 80, 100 बच्चे भी होते हैं एक बैच में. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके चाइल्ड की रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफिल की जा रही है या देखी जा रही है? नंबर 2, आज अगर मैं लोकल कोचिंग की बात करूं, देयर इज नो वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम. एक टाइम पे 3-3, 4-4 टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में. नॉट जस्ट दैट, अभी भी ओल्ड स्कूल मेथड की तरह, यानी कि ओरल्स, एक टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर वाइवा हो रहे हैं, एक टॉपिक चल रहा है उसके 5-5, 10-10 क्वेश्चन की डीसीटी चल रही है. Now, when you look at all this, are they well aligned with the NEET curriculum? Not at all. लोकल कोचिंग में जाने वाला बच्चा आज खुद को कहीं भी नेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम या नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट्स के पेपर को पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में कहीं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस 11th में पढ़ाया जा रहा है, 11th का सिलेबस 12th में पढ़ाया जा रहा है, आधा चैप्टर 11th में, आधा चैप्टर 12th में. These are big lacunae of a local coaching centers. Whereas on national level, as I said, yes, they have a robust system, well-structured curriculum plan, but at the same time, a complete lack of mentoring. These are the big lacunae which one need to understand before making any decision for their child. I would definitely like to quote one of the interview of NEET 2026 AIR1 student, who had very clearly mentioned that yes, he prepared from a small city or a local coaching in Ludhiana, but at the same time he had enrolled for various test series of a national brand. Probably because his elder brother had already given the NEET and secured a very good rank and studying in the topmost medical college, the parent had realized this important difference. The difference, how this local coaching and a simultaneous synchronization of a national level test series or a study material can help to achieve the best. Parents, आज जब आप आपके बच्चे के लिए आने वाले सेशन में कहीं पे भी इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं, किसी भी मार्केटिंग कॉल रिसीव करते हैं, then definitely you should ask few of the questions. Number 1, do you have a well structured syllabus? Number 2, what is your entire yearly planner? Number 3, what kind of test my student will get, my child will get, and will it be aligned to other national level institutes? Again, I'm not saying that your child should enroll in multiple national level institute test series, but अगर आप किसी local coaching में जा रहे हो, then it is very, very important to give him or her an exposure to check his preparation where he stands at the national level. And most importantly, what would be the consistency of the faculty teaching to my child? I'm sure for all this question you will get answer yes, because no one would like to say, or it's like customer requirement fulfillment by the I would say the institutes. But at the same time, when you inquire all these points, you yourself will understand where are the lacunae, where are the gaps.
बिकॉज अगर आप हर्ड मेंटालिटी के साथ अभी भी ओल्ड पैटर्न पे ही जा रहे हो, शायद आज आपको रियलाइज नहीं होगा, 6 महीने बाद या शायद 1 साल बाद you will realize that your child is not able to perform up to the mark or not able to stand in the real race for cracking the NEET examination to get into the medical college, and then it will be too late. As a parent, you will definitely be able to spend more money to get additional help. That is not a challenge, but the challenge would be time. Time is limited. It's a 2-year curriculum, a 2-year course. And in those 2 years, if you are just trying to figure out for initial 6, 8, 9, 10 months, then it will be too less time for a student to cope up. Because होता क्या है, आज वो 6-8 महीने के लिए एक जगह पे कुछ पढ़ रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है या आपको समझ आ रहा है कि the preparation is not going up to the mark. Now you are going out in the market and searching for some other better options. टाइम तो गया ही गया, बट अब उसको जो 6-8 महीने पढ़ा था, जो प्रिपरेशन की थी, वो वापस से रब करो एंड नई इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करो. दिस क्रिएट्स अ चैलेंज. सो वेदर योर चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन समथिंग लाइक JEE और NEET, एज अ पेरेंट you should check whatever coaching you enroll your child with, what is a structured program, and will your child be able to simultaneously appear and perform better in other institute test series as well. Why this matters? This helps you to keep your child's preparation in check. So just one last message, parents, as your child who is currently probably in 10th grade or maybe just moved into the 11th grade, when you are preparing for this kind of a competitive examination in the science stream, especially for engineering or a medical, do evaluate periodically on these parameters and push your child further to achieve the best. So all the best, and I hope this video helps you to take a wise decision, well structured decision for the future of your child. All the best.